Hello and good evening. Hello and good evening, everyone. We are approaching towards the end of this 10-day challenge, 10-day detox challenge. Today is day 10. I welcome you all to this last validatory session of this challenge. I would like to invite Dr. Divya Naik for the session. Hello, ma'am. Thank you for initiating this session, first of all, and thank you for letting us do this session and letting us do this challenge, motivating us throughout. And I hope this challenge was equally beneficial for everyone else. It has benefited me a lot, and I hope कि ये सबके लिए उतना ही benefit लेके आया हो. So now that it is the last session, we are extremely excited and we would like to hear you. Over to you, ma'am. Thank you so very much, Aishwarya, for accompanying me all these 10 days, for being with me, for helping us spread this beautiful message, for helping people be aware about their health. So first of all, I would like to thank you. So ये जो बीते हुए 9 दिन हैं, इसमें हमने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ जाना, काफी कुछ समझा. हमने कवर किया पूरी डाइट को, कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस की डाइट को कवर किया हमने. उसके साथ हमने कवर किया कि अगर हमें मानसिक तौर पर अपने टॉक्सिन्स को हटाना है, मेंटली इफ वी हैव टू आल्सो बी डिटॉक्सिफाई आवरसेल्व्स, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं. हमने उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखा. So plus we have also seen last day, we have also seen what are the other ways by which we can help ourselves detoxify. So हमने last session जो conduct किया था, that was completely dedicated for yoga, जिसमें हमने discussion किया सूर्य नमस्कार के बारे में, कुछ simple poses के बारे में, कुछ simple asanas के बारे में. योगा ऑल इन ऑल किस तरीके से हेल्पफुल है हमारे लिए, हमने जाना. सो ये जो पूरा 9 दिन का जो निचोड़ है, आज आई वॉन्ट टू जस्ट सिट एंड रिलैक्स. और मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगा इन 9 दिन में, आपको मेरे साथ जुड़ के कैसा लगा, आपको क्या समस्याएं थी, आपने किस तरीके से फॉलो किया. ये एक छोटी सी कम्युनिटी है, ये मेरा पहला जो एक कंबाइंड वे में जो सेशन लेने का है वो है. पर ये जो हमारी एक छोटी सी फैमिली है, ये पूरे टाइम यहाँ पर रही, इन लोगों ने रिकॉर्डिंग्स देखे, इन लोगों ने सेशंस अटेंड किए और अपनी लाइफ में यहाँ की नॉलेज को अप्लाई भी किया. सो ये जो हमारी छोटी फैमिली है, आगे टाइम के साथ बढ़ती जाएगी. हम इसी तरीके से और भी सेशंस आगे कंडक्ट करते जाएंगे. आप लोगों की जैसी डिमांड रहेगी, आप लोगों का जैसा मन रहेगा, हम आगे करेंगे. जो चीजें हमें पसंद आई हम उनको आगे लेके चलेंगे. जो चीजें हमें समझ में आ गई कि हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वो हमें छोड़ देना है. So just in this 5 minute I would like to conclude जो भी हमने अभी तक सीखा है, और उसके बाद it will be all over to you. मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आपने क्या सीखा, क्या छोड़ा और क्या अपनाया. So उसके साथ हम आज का सेशन एंड करेंगे. सो फर्स्ट डे हमने स्टार्ट किया एक बेसिक डाइट के साथ कि हमें स्किप करना है अपना ब्रेकफास्ट, और उसकी जगह हमें संजीवनी पे लेना है, हमें चाय भी स्किप करना है. वी हैव टू स्टार्ट आवर डे विद संजीवनी पे. इफ वी नीड टू हैव टी, उसकी जगह संजीवनी पे से हमें शुरू करना है. उसके बाद हमें कंप्लीटली जो सॉलिड फूड है उसको स्किप करके वी हैव टू जस्ट बी ऑन लिक्विड्स. लिक्विड डाइट के ऊपर हमें रहना है. अगर हमारा मन होता है तो हम आंवले का जूस पी सकते हैं, पालक का जूस पी सकते हैं, ऑरेंज का जूस पी सकते हैं. इन सबको मिक्स एंड मैच करके ले सकते हैं. हरी धनिया मिला सकते हैं, लेमन मिला सकते हैं. इस तरीके से जो भी अवेलेबल चीजें हैं, गाजर मिला सकते हैं, बीट रूट मिला सकते हैं. इस तरीके से हम जूस प्रिपेयर कर सकते हैं. वी हैव टू टेक दैट. तो ये पूरी बॉडी को बहुत हेल्प करता है डिटॉक्सिफाई होने में. इसमें फाइबर्स होते हैं और ये पोषण भी देता है. सो इस तरीके से वी हैव टू स्टार्ट अ डे. कुछ हैवी खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 8 घंटे सोकर उठे हैं. हमारी बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी है, जीवनीय शक्ति है, कॉस्मिक एनर्जी हमारे पास भरपूर है. हम अपने दिन का काम आराम से कर सकते हैं. सो वी कैन स्टार्ट आवर डे विद द लिक्विड डाइट. उसके बाद हम अपने लंच पर आते हैं. लंच में
वी हैव टू डू 12 से 1 बजे जब हमें भूख लगती है तो हमारे घर पे जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है हम वो खा सकते हैं, जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है उनकी सैलड्स खा सकते हैं, हम स्प्राउट्स खा सकते हैं, हम बटर मिल्क ले सकते हैं, ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। ये लाइट खाना रखने का अगेन यही माध्यम जो था, यही जो मोटिव था कि हम लाइट फील करें, एनर्जेटिक फील करें। दिन के समय जो सबसे ज्यादा हमें लेथार्जी फील होती है, बहुत ज्यादा सोने का मन होता है, रेस्ट करने का मन होता है, तो हम उस टाइम पे भी फोकस्ड रहें, तरोताजा रहें एंड लाइवली फील करते रहें बाय ईटिंग लाइट फूड। वी आर क्रिएटिंग लाइट एनर्जी, वी आर क्रिएटिंग लाइट बॉडीज, ताकि हम आगे चलें, हमारी इम्यूनिटी इनहेंस रहे, हमारा वेट लॉस हो, हमें डायबिटीज अगर है तो वो कंट्रोल हो, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, अगर हमें किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम है तो हमारी वो ठीक हो जाए, अगर किसी तरह की जॉइंट प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाए। किसी भी तरह की बॉडी में प्रॉब्लम ये डाइट फॉलो करने से कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाएगी, क्योंकि गंदगी जो है शरीर की वो नेचुरल वे में बाहर आएगी। जिन लोगों ने इसको अप्लाई किया होगा उन लोगों ने इसके फायदे जरूर देखे होंगे, और उन लोगों ने शेयर भी किया कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ बट बाद में हमने फॉलो किया और हमें ये जो मैं फायदे बता रही हूँ वो सब महसूस हुए। 4 से 5 बजे, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा मन का टाइम है, हमारा जो मन होता है वो हम खा सकते हैं। दिन अपनी एंड की तरफ आ रहा होता है, पाचन अग्नि हमारी अभी भी तीव्र होती है, तीक्ष्ण होती है, तो हम खा सकते हैं और पचा भी सकते हैं। बस जो खाएं ये चीज का ध्यान रखना है कि हम एज अ स्नैकिंग उसको ले, एज अ ब्रेक, मतलब जो नाश्ते के तौर पे हमें वो चीज लेनी है। रात को 7 से 8 बजे 9 बजे से पहले ही हमारा जो डिनर है वो हो जाना चाहिए। डिनर में एक तरह का ग्रेन, एक तरह की सब्जी। सो ये बेसिक जो हमने है डाइट्स देखी। डायबिटीज वालों के लिए और स्पेशली जिनको अगर कोई डिजीज है उनके लिए मैंने एक मेडिसिनल जूस स्पेशल बताया था। 2 करेले, 2 टमाटर और 1 ककड़ी से बनेगा ये जूस। ये आपको शाम को स्नैक्स के साथ लेना है, क्योंकि सुबह तो ऑलरेडी वी आर पैक्ड, तो शाम को 4 से 5 बजे आप ले सकते हो। जो डायबिटिक पेशेंट्स अगर इसको फॉलो करना चाहते हैं डाइट को, तो पहले दिन से अपनी मेडिसिन जो है वो टैपर कर सकते हैं। अभी इनमें कम डायबिटिक पेशेंट्स हैं, पर अगर आपके रिलेशन में, आपके पहचान में अगर कोई है तो प्लीज आप उनको हेल्प करिए और उनको मोटिवेट करिए कि वो अपनी मेडिसिन खत्म कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। इस सेशन का उद्देश्य यही है। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम और भी चलेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेवा का सिद्धांत। पर उससे पहले हम कंक्लूड कर लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइट। कुछ स्पेसिफिक पत्तों के बारे में हमने बताया, कुछ स्पेसिफिक वेजिटेबल्स के बारे में हमने बताया। जिनको डायबिटीज है, जिनको ओबेसिटी है, जिनको ब्लड प्रेशर है, वो आप स्पेसिफिक जो डिजीज वाले रिकॉर्डिंग्स है उसमें आप देख सकते हो। सारी रिकॉर्डिंग्स जो है वो ग्रुप पे शेयर की गई है। दूसरा, जो मानसिक तनाव हमें रहता है, जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से वो जो मानसिक स्तर पे जब हम परेशान रहते हैं तो वो भी एक तरह के टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन्स में एक एक्यूमुलेट हो रहे हैं और हमें तकलीफ देने वाले हैं। तो उनसे फ्री होने के लिए हमने मेडिटेशन के बारे में बात की, आनापानसती के बारे में बात की, गाइडेड मेडिटेशन के बारे में बात की और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखा। सो मेडिटेशन के क्या फायदे हैं वो हम देख चुके हैं, मेडिटेशन को कैसे करना है वो हम समझ चुके हैं, तो हम इसको जरूर घर पे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम और क्या चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं, तो वो हमने समझा योगा के बारे में। योगा कैसे करना है, योगा कैसे शुरू करना है, सूर्य नमस्कार के क्या बेनिफिट्स हैं, सूर्य नमस्कार कैसे किया जा सकता है। उसके अलावा वो कुछ कॉमन पोजेस देखे, कुछ कॉमन आसन्स देखे, उनके बेनिफिट्स देखे। मैंने कल आपको अपने वीडियोस भी बताए थे जिसमें मैंने खुद वो योगा पोजेस किए थे। सो आई थिंक आई हैव ट्राइड टू मोटिवेट यू इन एवरी वे पॉसिबल। कुछ अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमको यहाँ से मोटिवेशन मिला है। हम इसको लंबे दौर पर करेंगे तो हम इसकी डेफिनेटली बेनिफिट्स जानेंगे। अभी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, अगर आपको इन सब चीजों में कुछ भी तरह का डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की शेयरिंग करनी है तो आप कर सकते हो। इन सब चीजों से अगर आपको कुछ फायदा मिला हो तो आप वो बता सकते हो। उससे पहले जस्ट वन थिंग जो मैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक में शामिल करना चाहूंगी, सेवा का सिद्धांत।
अगर हमें लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, चाहे वो मानसिक समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, हम उससे बाहर निकलने के लिए सेवा का सिद्धांत लागू कर सकते हैं और हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल गए। क्योंकि जब हम भगवान से भी प्रे करते हैं, जब हम किसी से भी, यूनिवर्स से भी कुछ मांगते हैं अपने लिए, तो हमको ये शक्ति होना चाहिए पहले कि हम क्या दे सकते हैं। सो गिव एंड टेक, दिस application, this theory is applied in this universe also. So हम जब सेवा करेंगे, हम लोगों को किस हिसाब से सेवा कर सकते हैं? पैसे के रूप में, उनको ज्ञान के रूप में हेल्प कर सकते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने कर हम उनकी सेवा कर सकते हैं। सो बहुत सारे तरह की सेवाएं हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमें करनी चाहिए। और जब हम सेवा करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी समस्याएं अपने आप कम होती जा रही हैं, अपने आप समस्याएं खत्म होती जा रही हैं। तो अगर पैसे की समस्या है तो अपने इनकम से आप पैसा निकालने लगिए और पैसे से आप दूसरों की जो मदद कर सकते हैं वो करिए। अगर आपको शारीरिक समस्या कोई है, पैसा एक ऐसी चीज है जो आप, जिससे आप हर तरह की हेल्प लोगों की कर सकते हो। आई थिंक ये सबसे आसान तरीका है, जो हम सबसे इजी चीज जो हम दे सकते हैं अपनी लाइफ में, वो पैसा ही है। ना हमारे पास इतना समय है, ना हमारे पास हम लोगों को ढूंढ सकते हैं, पर हाँ, हमारे आसपास जरूर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमेशा, जिनको जरूरत है किसी ना किसी मदद की, और हम उनकी पैसे के जरिए मदद कर सकते हैं, हम उनकी खाने के जरिए मदद कर सकते हैं, कपड़े के जरिए मदद कर सकते हैं। किसी भी चीज की पिछलपना, मतलब किसी चीज से चिपकने से अच्छा, अगर हमें उस चीज को पाना है तो उसको अपने आप से खुद निकालें, लोगों की मदद करें, और आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके से सक्सेसफुल होते हैं और सभी समस्याओं से बाहर निकलते हैं। लाइफ में द ओनली फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इज दिस। और इस सेशन के माध्यम से भी मैंने एक तरह की सेवा ऑफर की है। मैंने ये 10 दिन अपना टाइम आप लोगों को ऑफर किया है। ये बहुत रिसर्चेस जो मैंने अपने काफी सारे पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई की है, उन लोगों को इससे फायदा हुआ है। और ये ज्ञान मैं आप लोगों को देके चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में भी कुछ अच्छा हो, आप लोगों की भी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो, आप लोग भी स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। सो ये मेरी सेवा थी। अब आप अपनी सेवा दीजिए बाय शेयरिंग, क्योंकि आपकी शेयरिंग, आप अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, आप कोई भी चीज शेयर करेंगे, तो वो लोगों तक पहुंचेगी, और जब वो लोगों तक पहुंचेगी तो ये आपकी सेवा कहलाएगी कि आपने लोगों को हेल्प की, जो भी आपने अच्छी चीजें सीखी लोगों को बताकर। तो सबसे पहले उषा जी सामने आई हैं। उषा जी को अनम्यूट कर देती हूँ। नमस्ते उषा जी, बताइए कैसी हैं आप? थैंक यू मैडम। जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा ज्ञान दिया हमको, और मेरी तो सच में कॉफी छूट गई, वो एक अच्छी बात है। सही बात। वो तो आपने खुद ही तो किया है। देखिए, आपको मोटिवेशन मिला, आपने खुद ही छोड़ी इसको, कॉफी तो। इतने साल से पी रही थी, अभी मन नहीं होता है पीने का भी, और सुबह में वो संजीवनी पे पीती हूँ, और डाइट भी फॉलो कर रही हूँ। अभी मेरी खांसी इतनी मोटी नहीं है, क्योर नहीं हुई है, लेकिन अभी होएगी ये डाइट फॉलो करने से। 100% होगी। आप बस ये डाइट को फॉलो करते रहिए जो बताया है आपको। जो भी पुरानी चीज है, जो भी गंदगी है शरीर में, चाहे वो कफ के रूप में हो, चाहे वो पित्त के रूप में हो, चाहे वात के रूप में, वो शरीर से निकलेगी, और वो जरूर निकलेगी। जो आपको वमन क्रिया बताई है, जो आपको बताया था सुबह गर्म पानी पी के नमक डाल के, वो भी आप ट्राई करो, वो भी आपको हेल्प करेगी। और डिटॉक्स के लिए वो खरड़े या कुछ ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? खरड़े, हरड़े का। हाँ हाँ, वो आप ले हाँ, सकते हो, ले सकते हो, वो भी हेल्पफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ले मेरे को सकते एनिमा पसंद नहीं है। हो। हाँ, अनीमा आपने लेकर देखा है कभी? नहीं है। तो आपको पसंद कैसे नहीं है? जब आप एक बार लेकर देखोगे, तृप्त हो जाओगे। जब पूरी गंदगी शरीर से बाहर निकलेगी, पूरी गैस शरीर से बाहर निकलेगी, आपको लगेगा इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और पूरी गंदगी शरीर से बाहर। तो बिल्कुल आप लोग ऑपरेशन अनीमा घर पे कर करते सकते हो। विरेचन, वो हम ऐसा छोटे थे तब करवाते थे मम्मी पापा, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे हाँ, मंथ में एक विरेचन कर बार लीजिए। देते थे। हाँ, वो कर सकते हैं। और ये बिल्कुल। हरड़े या त्रिफला ऐसा कुछ लेके डिटॉक्स कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो विरेचन जो आप घर पे करना चाहो, कैस्टर ऑयल, एरंड के तेल से, और आपके पास जो है उससे भी आप कर सकते हो। उससे पहले एक दिन थोड़ा सा आप जब लेते हो तो मेक श्योर कि दूसरे दिन छुट्टी हो,
क्योंकि बार बार मोशंस आते हैं तो आपको जाना होता है। उसके बाद लाइट खाना खाओ, मूंग की दाल की पतली खिचड़ी बनाकर थोड़ा सा घी डालकर वो आप खा सकते हो, चावल का पानी पी सकते हो। एकदम से हैवी उसके बाद नहीं खाना है, 1-2 दिन थोड़ा बॉडी को रेस्ट दो क्योंकि गंदगी निकलती है। तो आप ऐसा करके करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए, ध्यान रखिए, बाय। बाय। ऐश्वर्या। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। मैम, सबसे पहले तो जैसे मैं आज शुरू में भी मैंने कहा था, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू टुक दिस इनिशिएटिव, क्योंकि इससे काफी बेनिफिट हुआ है। जो मुझे हुआ है वो मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो मैं कंटिन्यूअसली नहीं कर पाई, समटाइम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, समटाइम्स बिकॉज ऑफ लेजीनेस में भी। तो बहुत सारी चीजें बीच में, जैसे मैंने कंटिन्यूअसली वमन नहीं कर पाई हूँ, 2-3 दिन मिस हो गया है। बीच में ज्यादा ठंड होने की वजह से 2-4 बार शायद मैंने चाय पी ली, बट मैंने विदाउट शुगर पी है, बट दैट टू आई हैव डन। तो पर इतना जो मैंने आपका फॉलो किया उससे मेरी 2-4 चीजें हैं वो मुझे लगता है लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो गई हैं। फर्स्ट थिंग बीइंग कि मैं चाय छोड़ पाई, विच वाज वेरी बिग थिंग, क्योंकि मैं दिन में शायद 3-4 चाय या कभी 5 बहुत इजीली मैं पी लेती थी। तो सबसे पहले तो चाय मेरी छूट गई बिकॉज ऑफ दैट ड्रिंक दैट यू हैव मेंशन्ड, उसको मैंने पिया और उसके बाद मुझे ऐसी कोई नीड भी फील नहीं हुई। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से, ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि मेरा वेट भी लूज हुआ है, बहुत ज्यादा तो नहीं पर 2.5 किलो के आसपास मेरा वेट लूज हुआ है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि मुझे पहले जो है मेंसेस के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन होता था। आई वुड नॉट हैव gone through all that days without taking a medicine, but this time it was different and I could bear the pain because the pain was not at that extent. So I think it is some I'm believing कि ये इसी सब चीजों की वजह से हुआ है, या तो क्योंकि दूध छोड़ा है मैंने उस वजह से हुआ है, या फिर चाय की वजह से, या फिर बिकॉज ऑफ दिस डाइट, द रूटीन दैट आई एम फॉलोइंग कि सुबह नहीं खाना है। So this has also helped me, and also it had made me believe कि भाई जरूरी नहीं है कि 3 टाइम ही खाओ, बिना 3 टाइम खाए भी आप अच्छे से काम कर सकते हो, क्योंकि खाने के बाद फिर चाय लगती है, फिर आपको लगता है कि थोड़ा रेस्ट हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद फिर भूख लगती है। तो वो एक विशियस साइकिल थी पूरी की पूरी, जो कि कहीं ना कहीं मैं इस चैलेंज की वजह से ब्रेक कर पाई हूँ। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Aishwarya, for sharing this beautiful testimony. So, आपके जरिए बहुत सारे लोगों को ये चीज मैसेज मिलेगा, और आप जैसे ब्यूटीफुल वंडरफुल कंटेस्टेंट्स की वजह से ही ऐसे चैलेंजेस सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि जब आप फॉलो करते हो तो आप अपनी बॉडी के लिए ये चीज कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो। हम तो सिर्फ बता सकते हैं, आप कर रहे हो अपने लिए, और जब आपको उससे हेल्प मिलती है तो हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है कि हमारा टाइम जो है, जो हम दे रहे हैं, वो किसी अच्छे काम आ रहा है। सो थैंक यू सो मच ऐश्वर्या फॉर शेयरिंग। एनीवन एल्स? जी प्रमोद। नमस्ते, कैसे हैं प्रमोद जी? बस ठीक है मैम। जी बताइए। सबसे पहले मैम, ये जो आपका 10 दिन का जो प्रोग्राम था डिटॉक्स का, डाइट का, तो मुझे 6-7 चीजें सीखने को मिली। सबसे पहले तो डिटॉक्स बोले तो डिटॉक्सिफिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में, जी और उसके लिए सिर्फ लाइफस्टाइल ही थोड़ा चेंज करना था जी। और अभी मैं कंटिन्यूअसली, मेरा एक भी दिन उसमें ब्रेक नहीं हुआ है, कंटिन्यूअसली मेरा किया। हाँ, पूरा का पूरा मैंने किया, फॉलो किया। सिर्फ स्टार्टिंग को दो दिन ही मुझे थोड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन उसके बाद में शाम को थोड़ा भूख लगती थी, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल करता था कि बोला चलो अपना ओबेसिटी कम करना है तो थोड़ा कंट्रोल। तो अच्छे तरीके से डिटॉक्स के, यानी ये अभी ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा है, अभी मैंने वेट नहीं किया था, मेरा स्टार्टिंग तो कितना वेट था और अभी वेट नहीं किया है। एक्चुअली मेरे पास वेइंग मशीन है, लेकिन मेरा नासिक में है। अभी फिलहाल मैं इधर गांव में आया हूँ दुल्हे में, तो वो नहीं किया। लेकिन मेरा बॉडी एक शेप दिखा रहा है कि थोड़ा डेफिनेटली मेरा वेट लूज हुआ है। 100% हुआ ही है। हाँ, थोड़ा कम हुआ लग रहा है।
तो पहली चीज ये सिखाई थी मुझे कि ये लाइफस्टाइल जो अच्छा है, तो अभी मुझे लग रहा है कि जब तक मेरा और जितना मेरा टारगेट है वो जी। तब तक उतना नहीं आता, तब तक ये मैं डिटॉक्स डाइट तो कंटिन्यू कर सकता हूँ, जी इजीली कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हो रहा है अभी। जी दूसरी बात वो भी जी। हाँ, फिर से बोलिए, थोड़ा सा आपका आवाज का प्रॉब्लम है। हाँ, दूसरी बात मुझे इस डिटॉक्स डाइट के थ्रू मेडिटेशन सीखने को मिला, आनापानसति मेडिटेशन, वो भी आपने बहुत इजीली तरीके से किया, यानी दूसरी चीज मुझे सीखने को मिला। तीसरी बात, इसमें आपने आयुर्वेदा के हिसाब से, आप तो आयुर्वेदा के मास्टर है, आप तो आयुर्वेदा के डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर फ्रीली इतना कुछ सिखाता नहीं, आपने सेवा के हिसाब से हमको सिखाया। तो आयुर्वेदा की जो बेसिक नॉलेज थी जो मुझे नहीं थी पता कि कफ प्रवृत्ति, वात प्रवृत्ति, उसके बाद तो ये भी पता चली, तो वो हिसाब से कौन सा इसमें क्या करना चाहिए वो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली। जी सिर्फ मेरा वमन और वो बाकी है मेरा करने का। जी, वो आप हाँ, बिल्कुल करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे, उससे भी बहुत वेट लॉस में हेल्प मिलेगा आपको। वमन आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो मैं आपको जो वेट पैक आप कर सकते हो, जैसे कोई गीला कपड़ा लेकर, मतलब जैसे कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसको गीला करके पेट पे लगा सकते हो 15-20 मिनट, कुछ भी काम करते हुए अच्छा बांध के टाइटली रख सकते हो उसको, और यहाँ पर लगा सकते हो गले पे और सर पर। तो इन जगहों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, अंदर का पूरा जो टॉक्सिन है वो निकलता है। इट्स वेरी गुड फॉर वेट लॉस, इट्स वेरी गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन। ये चीज आप घर पे कर सकते हो। वमन सुबह पानी गर्म करके पानी में नमक डालकर 3-4 ग्लास उखरू बैठ के पीना है, और गंदगी जो है निकालना है। इस मौसम में स्पेशली बहुत हेल्पफुल है, कफ जो है वो पूरा आपका निकल जाएगा। अच्छा, तो ये एक चीज सीखने को मिली। बाद में कल का मैंने मिस किया था, लेकिन मैंने यूट्यूब का सेशन देखा, तो उसमें पूरा अपने योगा की टिप्स दिखाए, उसमें कौन से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, कौन से पोजेस कर सकते हैं, जी और उसने आपने भी कुछ करके दिखा, आपके वीडियो भी मैंने देखे, तो वो भी सीखने को मिला, यानी एक्सरसाइज मुझे सीखने को मिला, मेडिटेशन सीखने को मिला, डाइट सीखने को मिला, प्लस आयुर्वेदा के हिसाब से वो कैसे कर सकते हैं वो सीखने को मिले। और सबसे बड़ी बात कि आप अभी देखो इंदौर में रह के भी मैं धुलिया में अभी फिलहाल रह रहा हूँ, फिर भी आपके द्वारा ऑनलाइन के जरिए मुझे सब नॉलेज मिल रहा है। जी तो डेफिनेटली आप एक अच्छे तरीके से सेवा दे रहे हैं आप सब। जी मैं भी अभी मुझे 3 महीना हो गया मेडिटेशन में आने के बाद, जी तो मुझे ही लग रहा है, क्योंकि मैं एक अभी गवर्नमेंट आईटी कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, तो मैं अपने बच्चे को, मैं जिस दिन मैंने मेडिटेशन सिखाया था जी उसी दिन मैं फील किया था कि जो भी एनर्जी की जो आती है एनर्जी मेडिटेशन के दौरान, तो वो उसमें मैंने डिफरेंस देखा कि जी नॉर्मल मेडिटेशन जब सेवा देने के बाद मेडिटेशन करते हैं जी तो जो एनर्जी है उसमें बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं, तो जी एनर्जी जो है वाइब्रेशंस की एनर्जी है, तो उसमें ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है, और वो एक्सपीरियंस थोड़ा अलग ही रहता है, यानी जितना मैं वो तो सेवा बिल्कुल दूंगा। आपने सही बोला, बहुत सही बोला आपने, कि मैं इस प्रोफेशन में रह के क्या सेवा कर सकती हूँ मैं वो देख रही हूँ। आप अपने प्रोफेशन में क्या सेवा कर सकते हैं आप वो देखिए। मेरे आपने ये जो सेशंस लिए, इसके लिए आपकी सबसे बड़ी सेवा ये रहेगी कि अगली बार से हम जो भी सेशंस कंडक्ट करें, आप जो लिंक है अपने जो सखे साथी में जो भी है, कलीग्स हैं, अपने जो भी पहचान परिचित मित्र जो हैं, उनको भी इससे जोड़ें, तो उन लोगों को भी फायदा हो। क्योंकि इसमें कुछ नहीं जा रहा हमारा, हमें बस समय देना है। और हम कभी भी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, मतलब मेरे पास भी अगर कोई पेशेंट आता है तो मैं इतना समय नहीं दे सकती उनको जो मैं यहाँ पर निकाल के दे रही हूँ। तो आप लोगों की तरफ से, आप सभी की तरफ से यही सेवा रहेगी कि आप लोग ये जो मैसेज है, ये जो हम लिंक्स जो हम आगे जो कंडक्ट करने वाले हैं सेशंस, वो सेशंस की लिंक्स और उस सेशंस की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दीजिए। ये आपकी सेवा रहेगी कि ठीक है हमने सीखा कुछ अच्छा, तो हम लोगों को भी जोड़ें उससे, हम लोगों को भी मदद करें। अभी हमारी ये छोटी सी फैमिली है एक अच्छी, अभी हम आगे इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स लेकर और भी बहुत सारी चीजें निकालेंगे, तो हम सब लोग मिलकर कितना ज्ञान बढ़ा सकते हैं ये सोचना है। जरूर मैम, आपने जो बोला ना तो जरूर करेंगे, क्योंकि इतना मुझे सीखने को मिला, साथ में प्रतीक्षा को भी सीखने को मिला है। जी तो जितने भी मेरे रिश्तेदार रहेंगे, रिलेटिव्स रहेंगे, तो सबको मैं जब भी आपका नेक्स्ट सेशन रहेगा डेफिनेटली मैं फॉरवर्ड करूंगा, और आपके जरिए जितना लोगों को फायदा हो सके डेफिनेटली मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे से सब सेशंस अटेंड करने के लिए, इतने अच्छे से हर चीज सीखने के लिए, समझने के लिए। और आप जैसे अगर फॉलोअर्स होते हैं तभी ये सेशंस चैलेंजेस सक्सेसफुल बन पाते हैं। थैंक यू सो मच प्रमोद जी।
शेयर करने के Thank लिए। और कोई है जो शेयर करना चाहता है? अदिति। हाँ, हेलो माय तो स्वीट हार्ट, हाउ आर यू? फाइन। बहुत दिनों बाद देखा, कैसी हो? हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से कर नहीं पाई थी अटेंड, बट यूट्यूब पे सारे वीडियोस देखे मैंने। ग्रेट ग्रेट, तो थोड़ा सा फेस दिखाओ अपना। हाँ, ओके, बताओ। तो बस तो मैंने वार्म वाटर से स्टार्ट करा था सुबह स्टार्टिंग में। और सबसे बेस्ट बस्ती। स्टार्टिंग में डर लगता है थोड़ा, बट उसके बाद बहुत अच्छा अभी फील मिस होता है। कर रही हो ना, अभी इतने दिन से नहीं हाँ, हुई है मस्ती तो। हाँ, वही। उसमें कितनी तेजी से वेट लॉस बहुत एंड वही। डाइजेशन। हाँ, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। जी, और बाकी जो डाइट जो आपने बताई थी फर्स्ट डे पे, वो तो सारी वैसी ही हो रही है। और ग्रेट योगा भी। ग्रेट। तो अदिति, जो आप डाइट फॉलो कर रहे हो, जो योगा कर रहे हो, कितनी देर योगा करते हो? योगा में क्या क्या चीजें करते हो, आप शेयर करो सबके साथ। हाँ, सबसे पहले सूर्य नमस्कार। ठीक कितनी है। बार करते हो? कब, कितने से 7 शुरू किया था, और फिर कभी कब हाँ, कितना कर पाते हो? 5 टाइम्स, 3 टाइम्स से शुरू हुआ था, फिर 5, फिर 7 अभी पूरा हो जाता है। उसके ओके, बाद फिर एक ट्रायंगल पोज है। राइट। हाँ, वो। और फिर क्या बोलते हैं यार उससे। वो वृक्षासन कर पा रहे हो? हाँ, हाँ, वृक्षासन। और और वो जो एक नॉर्मल जो बताया था ना आपने। एक्सरसाइजेस वगैरह बताए थे, थाइस हाँ, वगैरह के, वो सब कर थाइस पा वाले, रहे हाँ, थाइस वाले, वो जो 3 बताए थे, वो तीनों। हो? ओके, ग्रेट। तो ये आप योगा और एक्सरसाइज अभी कर रहे हो, साथ में और आपको सबसे मेडिटेशन अच्छा का। बस्ती लगा। हाँ, हाँ, मेडिटेशन का बताइए। हाँ, मेडिटेशन जो आपने वीडियो भेजा था ना, लिंक भेजी थी यूट्यूब की, वो तो सोने से पहले वो भी सुनना। तो ओके, उससे भी अच्छी सो आप सब हेल्प कुछ है। फॉलो कर रहे हो अदिति, दैट्स ग्रेट। अभी ये सब जो आप फॉलो कर रहे हो, इन सब से आपको क्या रिजल्ट मिला? आपको कैसा लग रहा है बॉडी में? लाइट, एनर्जेटिक, वेट लॉस हाँ, अगर कुछ हुआ है, हुआ है। और मेंटली कुछ पीस मिला है, तो आप उसके बारे में खुल के शेयर करिए। हाँ, 2 to 3 kgs तो लूज हुआ ही है। और ओके, अभी आपने मतलब। चेक किया था वेट? हाँ, चेक करा था। ओके, तो कितना केजी लॉस हुआ है, वेट लॉस? वो स्टार कितना 85 था मेरा, 85.7, तो उसके बाद 81.7 आया था। ओ, और फिर अब 82 पॉइंट की 81 पॉइंट? ओके, 82 पॉइंट आई थिंक, हाँ, तो तो उसके 3 बाद फिर। केजीज लॉस हुआ है। हाँ, 3 kgs 3 हुआ है। केजीज कितने दिन में लॉस हुआ है? 7 to 8 डेज में हो गया था वो तो। 7 to 8 डेज में 3 केजी वेट लॉस। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। और इसी पेस में अगर चलता रहा तो हम आराम से पूरे महीने आराम में से। बहुत अच्छा कर सकते हैं, और 2 महीने में और अच्छा, 3 महीने में बहुत ज्यादा अच्छा। इसके हाँ, अलावा और क्या फायदे महसूस हुए? और बहुत ज्यादा लाइट फील होता है, और एनर्जेटिक, और स्पेशली जो जैसे सांस फूलती थी, तो वो भी बहुत कम हो गई है। दैट्स ग्रेट अदिति, दैट्स ग्रेट। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो। इट्स ग्रेट। सो ओके, एनी अदर थिंग, कुछ और? और तो बाकी सारा कुछ तो वैसे ही फॉलो ही हो रहा है। और ग्रेट। बस thank- तो मेडिटेशन करके आपको थोड़ा मेंटली आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, हाँ, और बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है, फिर नींद आराम से, स्लीप, नींद भी बहुत अच्छी होती है। ग्रेट। तो हाँ, आपका फेवरेट जो पंचकर्म है वो बस्ती है? बस हाँ, बिकॉज बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है उसके बाद ना, मतलब स्टार्टिंग में से 1-2 दिन मेरे को ऐसा लगा था, बट उसके बाद बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। दैट्स लाइट ग्रेट। लाइट। हाँ, थैंक यू सो मच अदिति फॉर शेयरिंग, थैंक यू। थैंक यू। सो ग्रेट, ऑलमोस्ट सभी ने अपनी शेयरिंग दे दी, और कोई अगर कुछ शेयर करना चाहता है तो आप प्लीज कर सकते हैं बिफोर वी एंड दिस सेशन। हेलो। 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 हाँ, आवाज आ आवाज रही आ रही है, बताइए। है? हाँ। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, क्या शेयर करना चाहती हैं आप? मैं बताती हूँ। पहले तो सबको मेरा बहुत बहुत नमस्ते, आत्मवंदन। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि डॉक्टर दिव्या ने ये सेशन लिया, और अपने बिजी समय में से ये 10 घंटे निकाले। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, पहली बार। थैंक यू सो मैं मच। चाहती थी कि ऐसे काम हो। क्या है, जब हम खुद ये करते हैं तो इससे लोगों को भी प्रेरणा मिले।
यदि सब लोग ऐसे हो जाएंगे तो दुनिया कितनी अच्छी होगी, पहली बात तो। और सभी लोगों ने जो ये डाइट फॉलो किया, वो शुरू में लग रहा था कि शायद बहुत टफ है, नहीं कर पाएंगे, पर आप लोग भी वास्तव में मानना पड़ेगा कि सभी लोगों ने इतने टफ चैलेंज को स्वीकार किया और फायदा उठाया। ये सुन के भी मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब ये सेशन शुरू हुआ फर्स्ट डे से ही मेरे को फीवर था, और अभी इतने दिन मतलब थोड़ा सा ये ही रहा मतलब स्वास्थ्य का, तो इसलिए मैं अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। और आज भी मैंने बहुत दिनों बाद ड्यूटी ज्वाइन की थी, तो एकदम ज्यादा टायर्ड लग रहा है, तो मैं नहीं दिखाई दे पा रही हूँ आप लोगों को। लेकिन चूंकि मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने कहा नहीं, मैं बोलूंगी। मुझे बहुत ज्यादा इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी ने ये काम किया और वो करती रहेगी, उसको शुरू से ये करने का है और मैंने उसे ये सिखाया है। विपरीत परिस्थितियों में भी यदि हम अपने बारे में, अपने लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन हम यदि कभी मतलब कुछ देर के लिए ये भूल जाएं कि हाँ ये बस हम अपने लिए कर रहे हैं, और सामने वाले का यदि कोई तकलीफ देख के या कुछ भी देख के और हम अपना भूल के उसका करने लगते हैं, तो ये बहुत मतलब अ, अच्छा होता है। और आपको बाद में मतलब ईश्वर तो सब देख रहा है, तो आज नहीं कल उसका फल आपको अच्छा मिलता है। और जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं या अपनी किसी परेशानी के कारण जुड़े हुए हैं या कोई और भी प्रॉब्लम है, उनको अभी थोड़ा कम फायदा हुआ है, लेकिन होगा उनको फायदा, है ना। और डॉक्टर दिव्या ने जो चीजें बताई हैं, ये डाइट के अलावा योगा और मेडिटेशन, तो ये चीज तो मैं ये आप लोगों से कह रही हूँ कि योगा में तो जितने आप एक्सरसाइज कर सकते हो करो, या एक आध कम भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस डाइट के से जुड़ने के बाद जो मेडिटेशन को कभी नहीं छोड़ना है, ये आपकी लाइफ बना देगा, क्योंकि ये इस सब चीजों का जड़ है। मतलब आप यदि मेडिटेशन को पकड़ लोगे तो भले ही अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, आप बार बार करवाइए, मैं बोलूंगी फिर से बार बार इसके सेशन लेंगे। आनापानसति ये सबसे सरल है, इसको आपको कुछ नहीं करना, बस आंख बंद करके बैठना है। चाहे पहले शुरुआत में 10 मिनट बैठिए, फिर 15 मिनट, अपने आप टाइम बढ़ेगा। आगे जाके ये आपके मतलब ये जो खाने के लिए जो डाइट का आपको अभी चार्ट बनाना पड़ रहा है, आपको सोचना पड़ रहा है क्या खाऊं, ये अपने आप ये चीजें हो जाएंगी। इसको बंद कर देना बेटा। अपने आप चीजें होने लगेंगी, आपके स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और एक आप अध्यात्म की ओर जाओगे, और आपके अंदर से ये फीलिंग आएगी कि हमें दूसरों के लिए भी हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले योगा से जुड़ी थी, मैं सूर्य नमस्कार करने लगी थी। सूर्य नमस्कार स्टार्टिंग में मैं ये सोच के करती थी कि स्वास्थ्य लाभ के लिए, जैसे सभी लोग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर ऐसा हुआ कि मतलब सूर्य नमस्कार करते हुए मेरे अंदर से ये फीलिंग आने लगी कि आखिर हम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रही हूँ मैं, किसको नमस्कार कर रही हूँ, सूर्य को ना। सूर्य देखो अपना सब कुछ छोड़ के कैसे सवेरे अपनी ड्यूटी में आ जाते हैं, यदि सूर्य नहीं निकले तो हमारा क्या होगा, पूरे मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी, वनस्पति, सब चीज सूर्य के बिना अधूरे हो जाएंगे। किसी को खाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, प्रकृति मतलब कैसे जिंदा, और ये अपनी ड्यूटी कैसे निभाते हैं। तो धीरे धीरे मुझे मतलब बहुत ज्यादा वो होने लगा सूर्य के उसमें कि हाँ, क्या हम भी ऐसे हो सकते हैं, क्या हम भी कभी किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैं मन से सूर्य नमस्कार करने लगी कि हाँ, वो इतने मतलब श्रद्धा के पात्र हैं सूर्य देवता, ऐसे ही नहीं कहते लोग। तो मैंने और देवताओं को तो नहीं देखा, लेकिन ये प्रत्यक्ष है रूप कि हाँ, ये ऐसे होते हैं देवता। तो तब से मैं मानने लगी। मैं बहुत ज्यादा पहले वो नहीं थी कि पूजा पाठ करना, या मैं एक तरह से नास्तिक टाइप की थी, लेकिन इससे मुझे ये मतलब विश्वास हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे फिर ये आध्यात्म की ओर जुड़ा हुआ और मैं मेडिटेशन करने लगी। तो बस मुझे जो समझ में आया है कि आप लोग, चूंकि आप लोगों ने ये चैलेंज इतने स्वीकार किए हैं और ये सेशन अटेंड किया है, तो आप लोग क्योंकि ये मेडिटेशन से जुड़े हुए अभी बहुत छोटे ही रूप में आपने किया है, लेकिन आप प्लीज इसको मत छोड़िए। आप अपनी लाइफ का भले ही कुछ भी, किसी भी समय का टाइम, सवेरे का, शाम का, इसको दीजिए, और अब फिर आप देखिए अपनी लाइफ में चमत्कार कि आप क्या करते हैं। बस मैं यही चाहती हूँ, और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ने अटेंड किया, और मैं अपनी बेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, और असिस्टेंट प्रोफेसर ऐश्वर्या
ये 2nd नंबर की मेरी डॉटर है, इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि दोनों ने मिलके इस सेशन को मतलब पूरी तरह से वो किया और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आप सभी को मैं बता दूं, देवकी जी मेरी मदर हैं एंड जो भी सीखा है, जो भी किया है, सारी प्रेरणा मुझे मेरी माता से मिली है, मुझे मेरी मदर से मिली है, जिन्होंने अभी बात की। जो भी सिखाया है कि कुछ करना है, दूसरों की कैसे सेवा करना है, लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, कभी अपनी परिस्थिति ना देखते हुए, अपनी कंडीशन ना देखते हुए हमेशा दूसरों की हेल्प करना मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है। एंड मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि उन्होंने भी सेशंस अटेंड किए, उनको अच्छा लगा। शी इज अ वेरी हार्डकोर मेडिटेटर। वो बहुत ही नियम से मेडिटेशन करती हैं और वो भी मेडिटेशन के सेशंस लेना चाहती हैं। अगर आप सभी चाहोगे तो हम आगे के जो सेशंस हैं मेडिटेशन के ऊपर भी रखेंगे। तो वो एक चमत्कारों का जीता जागता जो उदाहरण है मेरी लाइफ में, मेरी माता है। शी इज माई रोल मॉडल, देवकी नाइक जी, जिन्होंने अभी बोला थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उन्होंने वीडियो शो नहीं किया अभी अपना, पर डेफिनेटली हम सब दोबारा मिलेंगे। वी आर लाइक अ स्मॉल फैमिली, ये फैमिली बढ़ती जाएगी। हम आगे भी कंडक्ट करेंगे सेशंस, जैसा आप लोग चाहोगे उस तरह से सेशंस रखेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ जुड़कर। उषा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैडम मेडिटेशन का सेशन रखो तो अच्छा है। बिल्कुल मैं बिल्कुल ऐसे जैसे माता जी ने बताया ऐसे बैठ के मैं नहीं कर पाती हूँ, जी, मतलब माइंड में सोच आते रहते हैं, शांति रहता है। अगर कोई करवाता है तो रहता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत तो अच्छा अभी रहेगा। हम उसको भी प्लान करेंगे उषा जी। और आप ग्रुप से जो हील योर सेल्फ ग्रुप से तो जुड़े हुए हो ना? जी हाँ। उषा जी, आप लोगों की सबकी यही सेवा चाहिए मुझे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ग्रुप से जोड़िए। जितने ज्यादा लोग होंगे तो ये करने में मजा आएगा। अभी क्या ये पहला सेशन है, थोड़े कम लोग हैं, हम इतनी मेहनत अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो मेडिटेशन तो एक ऐसी चीज है जिसमें जितने ज्यादा लोग हों उतनी सामूहिक एनर्जी मिलती है। एक इंसान जब मेडिटेशन करता है तो कम एनर्जी होती है, दो करते हैं तो ज्यादा, तीन तो और ज्यादा। जितने ज्यादा लोग हों उतनी सामूहिक एनर्जी, उतनी ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है। तो आप सभी की सेवा यही होगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करें इस ग्रुप से जुड़ने के लिए। और हम जल्द ही मेडिटेशन के सेशन शुरू करेंगे, बिकॉज मैं 10 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। मैंने हर तरह के मेडिटेशन किए हैं। मेरी मदर जो है वो बाद में मेडिटेशन में आई, बट अभी वो 2 बार विपस्सना जाके आ चुकी हैं, 10-10 दिन के कैंप्स कर चुकी हैं। एंड शी इज अ सोशल वर्कर, राष्ट्रपति अवार्ड विनर। उन्होंने बहुत अपने लाइफ में जो भी चमत्कार किए हैं, हर एक चीज की कहानी मतलब वर्णन से ही समझ में आती है। जब आप सुनेंगे तो everyone can be astonished after listening to her stories। तो ये बात है और बहुत कुछ है अभी शेयर करने के लिए, काफी कुछ एक्सपीरियंसेस। बाद में जब टाइम है तो बता दूँ वहाँ पे। जी बाद में जब टाइम है तो वो बातें बता दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें बात करके, ये सब चीजें एक दूसरे को मोटिवेट करके ही तो हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो हमने जो अपने स्ट्रगल से, हमने जो अपनी लाइफ में जो भी मेहनत करके या फिर जो भी गिरते पड़ते जो भी सीखा है, अगर वो किसी और के काम आ सके तो इससे अच्छा और क्या है। तो हम आगे बिल्कुल ऐसे सेशंस करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोग सब जुड़े। एंड जल्दी मेडिटेशन का भी हम नोटिफिकेशन जो है वो डालेंगे ग्रुप पे। आप लोग ग्रुप से जुड़े रहिए। थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच। आप सभी ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, वी विल एंड द मीटिंग। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर एवरीवन। ओके।